पति के पास फ़ोन किया। अब एक एक बहन वीडियो बनाती हैं और वो एक्सरसाइज करती हैं, मैं भी अपना चैनल बनवा लूँ। उन्होंने कहा घर के इतने सारे काम हैं, क्या चैनल वैनल बनाती है, छोड़, तुझसे ना हो पाएगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से 2015 में मुझे एक कॉल आई और उस कॉल ने तो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। जय श्री श्याम, मेरा नाम सुनीता है, मैं मेरठ में रहती हूँ और आप सभी लोगों ने तो मुझे सोशल मीडिया पर खाना बनाते हुए देखा होगा। आज मैं आप सबको बताऊंगी लाइफ विद सुनीता की सोशल मीडिया पे आने से पहले की जर्नी। मैं मायके में सबसे बड़ी हूँ, 4 बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मैं अपने मायके में मैं ही थी। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी 17 साल की उम्र में कर दी। 2001 में मेरी शादी हुई और मुझे पहली बेटी हुई 2003 में। मेरा जो स्ट्रगल शुरू होता है वो 2010 से शुरू हो जाता है। मेरे हस्बैंड जी गाजियाबाद चले गए। अचानक से 2015 में मुझे एक कॉल आई और उस कॉल ने तो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। मेरे हस्बैंड जी का कॉल आया, उन्होंने कहा आज मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द है और मुझसे ना तो झुका जा रहा है, ना बैठा जा रहा है। मैंने उनसे पूछा, चलो कोई बात नहीं, आप पेन किलर ले लो या देख लो, आराम करके देख लो, आज क्लिनिक मत खोलना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोपहर हुई तो मैंने फिर फ़ोन किया उनके पास में, अब कैसी तबीयत है? उन्होंने कहा मेरे से बिल्कुल भी नहीं झुका जा रहा, ना चला जा रहा और मैंने एक डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन भी ले लिया है, पर मेरा मतलब दर्द इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। कह रहे नहीं, कोई मम्मी-पापा वहाँ परेशान हो जाएँगे, बच्चे परेशान हो जाएँगे, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, आप घर पे ही रहो। मैंने फिर सोचा चलो देखती हूँ चल के, मैं चली गई तो देखा उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब सुबह से शाम हो गई, उन्हें इस तरह से ही दर्द में तड़पते-तड़पते, तो अब कहाँ लेकर जाऊँ? मैं वहाँ पर किसी को जानती भी नहीं। मेरे पति ने कहा, "कोई बात नहीं, मुझे इस रात में आराम हो जाएगा।" फिर भी मैंने उनकी ना सुनने के बाद भी अपने भाई के पास फ़ोन कर दिया। उस टाइम पे आंधी-तूफ़ान बहुत तेज़ चले हुए थे। इतने तेज़ आंधी-तूफ़ान आए थे, शायद पहली बार इतना तेज़ आंधी-तूफ़ान आया था उस दिन। तो उन्होंने कहा, "आना तो पॉसिबल है नहीं हमारा क्योंकि बहुत तेज़ आंधी-तूफ़ान है। आप एक काम करो, उधर से कैब करके ले आओ, हम अपना आप देख लेंगे।" मैं कैब करके अपने पति को ले गई। कंडीशन देखने के बाद डॉक्टर ने कह दिया कि इनका ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, इनके पैर की नस ब्लॉक हो चुकी है, या तो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन आज हो नहीं सकता क्योंकि आज संडे है, आप एडमिट भी मत करो और मैं ट्रीटमेंट करके देखता हूँ इनका। उन्होंने 10 इंजेक्शन लगाए मेरे हस्बैंड की रीढ़ की हड्डी में, कूल्हे पे लगाए, रीढ़ की हड्डी में लगाए और उन्होंने अपने दवाई वगैरह भी दी। उन्हें 19-20 का भी आराम नहीं हुआ। तो उस टाइम का ट्रीटमेंट था 15,000 का और हमारी जेब में थे कुल 5,000। मैंने अपने भाई से बोला, भाई हमारे पास तो पैसे भी नहीं है देने के लिए। भाई ने कहा जब मैं बैठा हूँ तो तुझे पैसे की क्या ज़रूरत है? जैसे भी उनका ट्रीटमेंट हुआ, मेरे हस्बैंड भी उस टाइम पे बहुत रो रहे थे क्योंकि उनके साथ में सिर्फ़ मैं थी और मेरा भाई था। क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा था उन्हें, अब वो सहन नहीं कर पा रहे थे। मैं घर पहुँची तो मेरी मम्मी ने भी उनकी मतलब नज़र उतारना जो मतलब टोने-टोटके के करते हैं, मेरी मम्मी ने भी कोशिश करी, क्या पता कुछ ऐसा ही हो गया हो, अचानक से ऐसे कैसे हो जाएगा? घर पहुँची तो मेरे मायके में बहुत बड़ा परिवार है, सब इकट्ठे हो गए। ऐसा क्या हुआ जो अचानक से आना पड़ गया? सबने दवाई वग़ैरह, भाई ने मालिश, दोनों भाई ने मेरे मालिश वग़ैरह करी, बहुत अच्छे से इनका देखभाल की, पर 19-20 का भी आराम नहीं हुआ। फिर दोबारा उस डॉक्टर के पास लेके गए अगले दिन। डॉक्टर साहब ने कहा, इनको डेली 10 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे क्योंकि इनकी नस ब्लॉक हो चुकी है पैर की और 15 दिन का बेड रेस्ट होगा। 15 दिन के बाद अपने में घर गई, मतलब ससुराल में, जहाँ मेरठ में हम बच्चे सब रहते हैं। मैं वहाँ पे पहुँची, तो पापा जी ने जब कंडीशन देखी ना मेरे पति की, जहाँ पे वो बेड रेस्ट थे उस टाइम पे, क्योंकि उनकी एंजियोग्राफी कराई थी, तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था और कमज़ोर भी काफ़ी हो गए थे एंजियोग्राफी के बाद वो। तो पापा जी से डॉक्टर ने बोल दिया था, भाई आप कोई भी हार्ड मतलब कोई कैड़ा काम कर ही नहीं सकते आप, सिर्फ़ आप बेड रेस्ट ले सकते हो। मेरे पापा जी अपने एक भांजा है जो बहन का लड़का, उसके पास गए, वो भी सब्ज़ी बेचते हैं वहीं उन्हीं के पास। कहने लगे, मेरे लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब मुझे मज़दूरी पर रख लो, चाहे मुझे पूरे दिन के 100 ही रुपए दे देना। उन्होंने रख लिया पापा जी को, कहा दिन के हम तुम्हें 2 250 रुपए देंगे, दिन के हम।
पापा जी ने कहा कोई बात नहीं, साग सब्जी भी आ जाएगी घर में और 250 रुपए भी मिलेंगे, कुछ तो गुज़ारा होगा ही, रोज़ का तो चलेगा ही काम, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका भी ऑटो का खर्चा है, बहुत खर्चे होते हैं। तो पापा जी 250 रुपए में लग गए। उन्होंने जब पापा जी का काम देखा, तो पापा जी को उन्होंने 350 रुपए पे रख लिया। फिर धीरे-धीरे उन्होंने पापा जी 350 रुपए कर दिए। चलो चलती रही, कोई बात नहीं, पति भी ठीक हो गए, वो भी अपनी क्लिनिक पर पहुँच गए। मैंने जो ये साड़ी के बैग होते हैं, जिसमें साड़ी रखते हैं, वो सिलने शुरू कर दिए। वो सिलने शुरू कर दी। मैं दिन भर में पूरा दिन सुबह से शाम तक लगने के बाद भी मैं मात्र 30 रुपए कमा पाती थी बस, 30 या 40 पूरे दिन में। वो 50 पैसे का एक होता था, तो 25 रुपए के 100। कोई बात नहीं, मैं भी मेहनत करती रही, मेरे साथ मेरी मम्मी, बच्चे सब लगे रहते थे, स्कूल से आने के बाद बच्चे भी सब करते थे मेरे साथ में। फिर एक दिन वो टाइम आया, मेरा भाई कहने लगा, "अब मुझे अपने बेटे का एडमिशन आपके पास ही स्कूल में कराना है, आपके बच्चे अच्छे पढ़ते हैं।" मैंने कहा, "भैया आप करा लो।" भैया ने कहा, "उसका खर्चा हम उठाएँगे अपना आप। हम तेरे पास हर खर्चा मतलब जो भी होगा खर्चा, हम उसका सब खर्चा देंगे।" मेरी कंडीशन भी नहीं थी रखने लायक, फिर भी मैंने कहा, "चलो कोई बात नहीं, भाई आप स्कूल का खर्चा दे देना, इसका ट्यूशन-व्यूशन की फीस दे देना। मेरे बच्चों का तो ट्यूशन है नहीं, पर जहाँ आप ट्यूशन लगाओगे इसका खर्चा दे देना बस। और जो मेरे बच्चे जैसे मेरे बच्चे खाएँगे वैसा ही मैं इनको खिला दूँगी।" भैया ने कहा, "नहीं, नहीं खर्चा देंगे।" "नहीं भाई, आप अगर खर्चा दो तो फिर अपने बेटे को अपने पास ही रख लो।" तो वो एग्री हो गए रखने, "चलो कोई बात नहीं, आप रख लो।" रख लिया, वो रहने लगा। रहते-रहते पहली यूनिफ़ॉर्म तो मेरा भाई दिलवा गया उसको। क्लास में खेल रहे थे बच्चे आपस में, किसी ने उसकी जेब फाड़ दी शर्ट की। वो कहने लगा, "बुआ, मुझे टीचर स्कूल से निकाल रहे हैं। बार-बार वे कहते हैं अपनी जेब लगवा के लाओ" क्योंकि जेब उस जेब पे स्टिकर लगा हुआ था स्कूल का। मैंने कहा, "बेटा, आज उसकी दुकान बंद है।" कह रहा, "आपको कैसे पता?" मैं कहा, "ये गए थे, बच्चे उधर से ही आए हैं, इन्होंने कहा मम्मी दुकान बंद है आज उसकी, स्कूल से दिला दो तो।" स्कूल में मैं कहा, "भैया मैं स्कूल में गई, मुझे स्कूल में भी ना मिली।" वो कह रहा, "बुआ चलो कोई बात ना मिली।" कह रहा, "बुआ एक दुकान और भी है, वहाँ पे पूछ आते हैं।" मैं कहा, "भैया मैं कल को दिलवा दूँगी।" कह रहा, "बुआ अगर पैसों की दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, आप डैडी से पेटीएम करा लो या डैडी को बता दो, पैसे भिजवा देंगे।" मंडे था अगले दिन, तो उसे स्कूल जाना था। तो संडे की शाम को कहने लगा, "बुआ मुझे शर्ट दिलवा लो।" मैंने ये बेटी नीट की तैयारी कर रही थी, बड़े वाली बेटी। मैंने कहा बेटी से जाके, "मुझे 500 रुपए चाहिए।" तो उसने कहा, "मम्मी मेरे पास कहाँ से आए 500 रुपए, मैं तो खुद ही पढ़ाई कर रही हूँ।" मैं कहा, "कभी ऐसा आपने सेविंग बच्चे जोड़ लेते हैं कभी-कभी?" तो उसने कहा, "मम्मी मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, आप अंशु से मतलब मेरी छोटी बेटी से पूछ लो।" तो छोटी से पूछा, उसने मना कर दिया, बेटों ने मना कर दिया, "मम्मी हमारे पास कुछ नहीं है।" मुझे इतना दुःख हुआ, मैं दूसरा अपने बच्चों को तो मैनेज मैं कर लेती, उसका कैसे मैनेज करूँ? मैंने इससे कहा, "अगर आज मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती, तो शायद मैं अपने पैरों पे खड़ी होती, मैं पैसे ना माँगती।" तो इसने कहा, "मम्मी आप इतनी अच्छी एक्सरसाइज़ करते हो और आप खाना भी अच्छा बनाते हो, तो अपना चैनल बनाओ।" मैं कहा, "एक बात तो देखो, चैनल वैसे ही बनते हैं, चैनल भी बना लूँगी तो मैं चैनल पे बोल नहीं पाऊँगी।" इसने कहा, "मम्मी आप सब कुछ कर लोगे, आप करके तो देखो।" मैंने कहा, "मैं नहीं बना रही चैनल।" फिर इसने अपने भाई को डाँटा, "आप पूरा दिन तो आप सोशल मीडिया पे लगे रहते हो, आपने अपना भी चैनल बना रखा है और आप मम्मी का चैनल नहीं बना सकते?" उसने छोटे वाले बेटे ने कहा, "मम्मी का चैनल तो बना देंगे, पर मम्मी डालेंगी क्या उस पे?" तो बेटी ने कहा, "मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती हैं, खाने की वीडियो डाल दो।" तो मैंने पहली बार में बनाए थे पानी के बतासे, वो डाली मैंने वीडियो, वो नहीं चली। फिर बनाई मैंने दाल ढोकली, वो भी डाली, मतलब गाना लगा कर डाली हमने, वो भी नहीं चली। बेटी कहने लगी, "मम्मी एक्सरसाइज़ करो।" मैंने एक्सरसाइज़ शुरू की। जब मैंने एक्सरसाइज़ शुरू की तो मैंने अपने हस्बैंड और दोनों भाइयों का नंबर ब्लॉक करवा दिया, जिनसे उनके पास वीडियो ना पहुँचे वो। क्योंकि एक तो मैं मोटी इतनी और ऊपर से एक्सरसाइज़ करती, तो शायद कोई ऑब्जेक्शन उठाता भैया, और ये 3 बंदे मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़ास हैं, भाई और मेरे पति। तो फिर अगर ये मना करते तो फिर मुझे पीछे हट जाना पड़ता। तो मैंने कहा, "बेटा इनका नंबर ब्लॉक कर दो।" मैंने एक्सरसाइज़ शुरू की। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 15 दिन चलती रही, कोई वो नहीं हुआ, रिस्पॉन्स नहीं हुआ। अचानक से एक दिन वीडियो वायरल हो गई मेरी। वीडियो वायरल हुई, तो बेटे ने कहा, "मम्मी आपने देखा आपकी वीडियो वायरल हो गई?" और कमेंट भी बहुत अच्छे थे उस पे, "दीदी हमें बताओ आप कैसे कर रहे हो? दीदी हमें बताओ।" तो मुझे अच्छा कॉन्फिडेंट आया फिर। तो मैंने अपने पति के पास फ़ोन किया, "आप एक एक बहन वीडियो बनाती हैं और वो एक्सरसाइज़ करती हैं, मैं भी अपना चैनल बनवा लूँ?"
उन्होंने कहा घर के इतने सारे काम हैं, क्या चैनल वैनल बनाती है, छोड़, तुझसे ना हो पाएगा। मैं कहा एक बार ट्राई तो करती हूँ, कैसे मैनेज कर पाएगी, रहने दे। तो मैंने कहा उनसे, मैं कहा चलो आप एक लेडीज़ की वीडियो देखो, वो बिल्कुल मेरे जैसी है, बिल्कुल मेरे जैसी है, आप देख के भी समझ नहीं पाओगे मैं हूँ या वो है। मैंने भेजी अपनी वीडियो, तो देख के कहने लगे, हाँ भाई देखने में तेरे जैसी लग रही, क्योंकि मैंने सलवार के ऊपर टी-शर्ट पहनी हुई थी, तेरे जैसी लग रही है। फिर उन्होंने जाकर अपने क्लिनिक पे देखा तो फ़ोन किया मेरे पास में, अरे ये तो तू ही है, जो एक्सरसाइज़ कर रही है। तो तेरी तो एक्सरसाइज़ बहुत अच्छी हो रही है, अच्छे लाइक आ रहे हैं, वीडियो वीडियो भी अच्छी चल रही है तेरी तो करती रहे। तो मुझे उस टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंट मिला, क्योंकि मेरे पति ने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया। फिर भाइयों को भी दिखाया, भाइयों ने भी बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा मम्मी चैनल तो मोनेटाइज़ हो गया आपका, अब आपकी बैंक की डिटेल डालते हैं उसमें। वो डालने लगा तो उसने कहा सरनेम लाओ, सरनेम डलेगा तो ही ये हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाने का। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सरनेम ज़रूरी था उसमें। फिर मेरे भाई ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा बहन आपकी फर्स्ट इनकम नहीं आई? मैं कहा भैया अभी नहीं आई। वो सरनेम माँग रहे हैं और सरनेम मेरे पास नहीं है। भाई ने कहा आप मेरे पास आ जाओ, दीदी मैं आपका सरनेम लगवा दूँगा। मैं वहाँ पे पहुँची, भाई ने मेरा 1 दिन में ही काम करवा दिया। आधार कार्ड, पैन कार्ड में सरनेम मेरा लग चुका, सुनीता गोला। मैं आ गई, घर पे आई, मैंने बच्चों को दिया तो बच्चों ने डिटेल डाल दी उसमें, बैंक की स्टेटमेंट डाल दी फ़ोन में, तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया और मेरी फर्स्ट इनकम 2 महीने बाद आ गई। जब मेरी पहली इनकम 6000 रुपए की आई, तो मैंने अपने मम्मी-पापा के लिए कपड़े बनाए। मम्मी के लिए साड़ी और पापा जी के लिए पैंट शर्ट, और मैंने सिलाई तक के भी पैसे दिए मम्मी-पापा जी को, मम्मी-पापा जी आप इन कपड़ों को पहनना, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और जो बचे पैसे थे मैंने मम्मी-पापा के हाथ में रख दिए। मम्मी-पापा जी अब से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब से आप बैठो और मैं कमाऊँगी और साथ में मेरे पति कमाएँगे, मतलब आपके बेटे। सर्दियाँ शुरू हो गई, तो सर्दियों में डेली मैं एक्सरसाइज़ भी नहीं कर पा रही थी, उठ भी नहीं पा रही थी, मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी। बेटा कहने लगा मम्मी 2 दिन हो गए वीडियो डले बिना, अगर आप वीडियो नहीं डालोगे तो पैसे कहाँ से आएँगे? मैं कहा भैया टाइम तो मिलता नहीं, कैसे करूँ? किस टाइम डालूँ वीडियो? तो बेटे ने कहा मम्मी आज आप एक काम करो, मैंने उस दिन चूल्हे पे दाल बनाई थी मतलब हंडिया में। तो कहने लगा मम्मी कहने लगी आज दाल बनाओ उड़द चने की, हंडिया में बनाइयो, कुकर की तो मतलब अच्छी ना लगती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने सुबह उठ के पहले दाल ही रख दी। बेटे ने कहा मम्मी एक काम करो, आपने दाल तो बना दी, आप इसकी वीडियो बनवा लो। मैंने वीडियो बनाई उसकी, तो बेटे ने उस पे वीडियो पे गाना लगा के डाल दिया, जो ये गाँव के गाने चल रहे हैं आजकल। तो बेटे ने वो गाना लगा के डाला, तो वो वीडियो मेरी मिलियन में गई। तो हमें और भी खुशी हुई, भाई वीडियो मिलियन में गई। तो बेटे ने कहा मम्मी अब आप और खाने की डाल लो 2-4 दिन। मैंने खाने की डाल ली, फिर मैंने साग बनाया, मैंने साग की वीडियो डाल ली। वो मेरी साग की वीडियो 4-5 मिलियन गई। बेटे ने कहा मम्मी 4-5 मिलियन वीडियो गई है आपकी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आप खाने की डालो। मैं खाने की डालती रही, डालती रही। जब मेरी खाने की इनकम आई तो 30,000 रुपए, प्रमोशन भी आया। मैं इतनी खुश, चलो मैंने अपने पति को बताया, भाइयों को बताया, अपने मम्मी-पापा को बताया, बच्चों को तो खैर पता ही था, सब खुश हुए। थोड़े दिन सुधरने लगे, सुधरते देख के तो अपनों को थोड़ा बहुत जलन होता ही है। पर मेरे अपने थे, मुझे ये नहीं पता था उतना जलन करेंगे वो, जितना मैंने सोचा नहीं था, उससे ऊपर हो गए वो। देखते मेरी वीडियो को इधर-उधर फैलाने लगे, क्या गंदगी मचा रखी है, उठ उठ कोई चूल्हे के खाना दिखाते हैं, चूल्हे का खाना बना-बना के दिखा रखे, हमारी बेइज़्ज़ती करवा रखी है। इधर-उधर चूल्हे खाना बना-बना के वीडियो वीडियो डालते हैं, ये कोई वीडियो होती है? चूल्हे खाना बना-बना के डाल के दिखा रही हैं और हमारी इधर-उधर बेइज़्ज़ती करवा रखी है। मुझे भी उस टाइम पता नहीं चला, मुझे भी महीने 2 महीने बाद पता चला कि मेरे अपने मुझसे इतनी दुखी हैं कि मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो उन्हें इतना जलन है कि भी ये क्यों भर रही है। आज मेरे पति, मेरा परिवार बहुत खुश है, बहुत खुश है। मैं परिवार में जो चाहती थी ना, श्याम बाबा ने सब मुझे वो दिया, जो मैं चाहती थी अपनी लाइफ़ में। तो मैं बस यही आप सभी बहनों से कहना चाहूँगी, जब मैं कर सकती हूँ, तो आप सब बहन भी कर सकती हैं। ये नहीं है, आप जो आपके अंदर टैलेंट है, वो दिखाओ। सोशल मीडिया पे दिखाओ, अगर आप सिलाई करते हो, सिलाई करके दिखाओ। अगर आप पार्लर करते हो, कुछ भी करते हो, आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हो, सोशल मीडिया पे आओ। पर जो आपके अंदर टैलेंट है, उसे दिखाओ। मेरी बहनों, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। पति की हेल्प भी हो जाएगी और साथ-साथ में हमारे पास 4 पैसे भी होंगे। आज मेरे पास 4 पैसे हैं,
मैं अपने बच्चों के पूरे शौक करती हूँ और अपने पति की भी हेल्प करती हूँ जगह-जगह पे। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ जोश टॉक का, जो मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। अपने मन की बात आप सब तक पहुँचाने का एक मौका दिया। आप सब भी इस जगह आ सकते हो जिस जगह आज मैं खड़ी हूँ। ये मेरा सपना था, तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आपने मुझे इस मंच तक पहुँचाया है और आज मैं यहाँ पे आ गए, अपने मन की बात मैंने आप सबसे कही है।